ऐसा नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम कन्या राशि के जातक के बारे में कि आने वाला साल 2025 उनके लिए कैसा व्यतीत होगा। आने वाला साल 2025 उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, धर्म, कर्म, बैंक बैलेंस, पारिवारिक रिश्ते कैसा उन पर कैसा असर डालेंगे। ग्रह जब एक भाव से दूसरे भाव में जाएंगे, ग्रह जब एक भाव से दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो क्या असर डालेंगे। पहले हम लोग ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। आपके प्रथम भाव में केतु हैं, आपके षष्ठम भाव में शनि और शुक्र हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, नवम भाव में गुरु हैं, एकादश भाव में मंगल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी जातक का जन्म होता है तो जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उससे उनकी जो कुंडली तैयार होती है वो फिक्स्ड होती है, मगर ग्रह हर एक समय अंतराल पर एक भाव से दूसरे भाव पे जाते हैं। जब भी ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं तो ग्रहों की एक अलग एनर्जी होती है, हर ग्रह की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। तो जब वो ग्रह जिस भाव में जाएंगे उस भाव को वो अपनी एनर्जी से प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु एक वर्ष में एक भाव से दूसरे भाव में मोस्टली जाते हैं। कन्या जो है 18 मंथ में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। शनि आपके 2.5 साल में यानी 30 मंथ में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। आपके राहु जो है 18 मंथ में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। चंद्रमा जो है आपके 2.5 दिन में ही 30 घंटे में ही एक भाव से दूसरे भाव में चले जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो जब भी ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में जाएंगे तो अपनी एनर्जी से उस भाव को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अभी आपके षष्ठम भाव में है। जब शुक्र जो है आपके षष्ठम भाव से निकल करके सप्तम भाव में 28 जनवरी को जाएंगे तो ये समय काफी आपके लिए उचित होगा, क्योंकि ये आपका मीन राशि में जाएंगे। शुक्र जो है मीन राशि में जब जाते हैं तो ये उच्च के होते हैं, यानी जो इनसे मिलने वाला प्रभाव जो है वो जिस भाव के ये स्वामी हैं उस भाव आपके ये नवम भाव और आपके धन भाव दोनों के स्वामी होकर के ये आपके सप्तम भाव में जाएंगे। तो जब ऐसे स्थिति में जातक को भाग्य का काफी सहारा मिलेगा। उनके जो पारिवारिक रिलेशन से उनसे भी अच्छा उनका ट्यूनिंग बैठेगा। उनको धन संबंधी जो परेशानियां हैं या फिर पैतृक धन से भी उनको कुछ आमदनी होगी और उनको धन संबंधी कभी परेशानियां नहीं होंगी। उनके लव अफेयर्स अच्छे होंगे। पति पत्नी के बीच में रिश्ते काफी सही होने लगेंगे 28 जनवरी के बाद से। और अगर लव अफेयर्स है तो वो भी जो है प्रपोजल स्वीकार होगा और अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं शनि महाराज। शनि महाराज 29 मार्च को आपके षष्ठम भाव से सप्तम भाव में जाएंगे। शनि महाराज जिस भाव में जाते हैं उस भाव की क्रियाशीलता को काफी बढ़ा देते हैं। जातक उस भाव से ज्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे तो सप्तम भाव में शनि का जाना शुभ नहीं कहा जाता है, होता भी नहीं है। शनि जब भी सप्तम भाव में जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को जो है स्टॉप बॉन्ड बनाते हैं, थोड़ा सा जिद्दी बना देते हैं, थोड़ा सा नेचर में हठशीलता ला देते हैं। वो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, आत्म हो जाता है। तो ऐसा जातक जो है से पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं थोड़ा वैचारिक मतभेद आने लगते हैं। ऐसे जातक का जो अगर बिजनेस डीलिंग्स है तो उस पर भी थोड़ा सा वो संशय की स्थिति रहता है। अच्छा थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हालांकि उनकी दैनिक आमदनी जो है जब शनि महाराज जाएंगे तो उनकी दैनिक आमदनी काफी बढ़ा देते हैं जो व्यवसाय में लोग होते हैं और जो लोग रोजगार में होते हैं। तो जो लोग भी रोजगार में होते हैं तो उनको या व्यवसाय में जो लोग होते हैं उनको अपने चाहते हैं कि कुछ नया क्रिएटिव बनाते हैं, अपने मेहनत करवा के कुछ ऐसा अलग अलग क्षेत्रों में क्रियाशीलता लाते हैं। उनको सोचने की अलग अलग शक्ति देते हैं कि वो अलग अलग कुछ कर सके। जब यहाँ जाएंगे तो फिर आपके अपने पिता से जो है थोड़ा सा वैचारिक मेल जोल बना कर रखिएगा, वैचारिक मतभेद नहीं रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बात को माने और फॉलो करें। आपको जब जाएंगे तो आपकी दसम दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो ऐसे में जातक को हो सकता है कि कुछ घर में या ऑफिस में रिकंस्ट्रक्शन का काम करवाए या कुछ नया घर खरीदने के बारे में सोचे। कुछ भी ऐसा नया कंस्ट्रक्शन का या कुछ ऐसा जो सोच रखा है उसको पूरा करने की सोचेगा। माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता कर सकता हो सकता है कि माता को घुटनों का दर्द वगैरह हो जाए, या फिर थोड़ा ये जातक को मेंटल जो है ना वो स्ट्रेस देते हैं। तो थोड़ा माता को हो सकता है कि माता का मानसिक में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। या फिर ये भी होता है कि ऐसे जातक जो है जब जाते हैं तो जातक को हठ धर्मिता बना देते हैं।
है ना, वो थोड़ा सा किसी की बात को उतना नहीं करके अपनी ही बात को ज्यादा मनवाने की कोशिश करता है ऐसे जातक को। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव के राहु सही नहीं कहे जाते हैं, है ना। यहाँ पे जब तक थे तो हो सकता है काफी दिनों से पति पत्नी बीच में वैचारिक मतभेद चल रहे हो, एक दूसरे के बीच में ट्यूनिंग जो है सही नहीं चल रही हो, और आपकी आमदनी भी जो है स्लो वे हो, और अगर पार्टनर साथ भी अगर कोई डीलिंग होगी तो वो भी आप थोड़ा सोच समझ के किए होंगे, तो मैंने उतना अच्छा भी राहु का सप्तम भाव में प्रभाव नहीं होता है। मगर जैसे ही राहु आपके 18 मई को, राहु जो है 18 मई को जैसे ही वो षष्ठम भाव में आएंगे तो ऐसे जातक के लिए काफी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही राहु के लिए षष्ठम भाव काफी अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ आएंगे तो उसको नई रिवोल्यूशनरी आइडिया देंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से आपको आय के बारे में नए नए तरीके सोचने की क्षमता देंगे। रोग से, ऋण से, स्वास्थ्य के प्रति अगर कुछ है तो उसको आइडिया देंगे कि किस तरह से आपके कर्जे से वो निकल सके। स्वास्थ्य के बारे में उसको बताएंगे मेडिटेशन के थ्रू, या फिर कुछ ऐसे बताएंगे, स्वयं ही जातक के मन में आइडिया आ जाएगा कि हमको स्वास्थ्य से संबंधित कैसे इसको करके उसको खत्म कर देंगे। अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी केस का कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी। राहु का यहाँ पे आना आपके लिए काफी बेस्ट रहता है सिक्स्थ हाउस में। हालांकि थोड़ा सा आपको गौर करने की बात होगी कि जब राहु, शनि और शुक्र 28 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे, शनि 29 मार्च को चले जाएंगे और 18 मई तक राहु यहाँ रहेंगे, तो ऐसे समय पे जातक को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अपने पर्सनल लाइफ में भी और बिजनेस लाइफ में, दोनों जगह उसको थोड़ा सा सचेत होकर के, कॉशियस होकर के, थोड़ा सा ध्यान रख करके उसको करे तो उसकी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु अभी जो है आपके 9वें भाव में है। अभी ये आपको 15 मई तक यहाँ रहेंगे। अभी तक 15 मई तक आपको भाग्य का काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा होगा। आपको छोटी मोटी हो सकता है आपकी यात्राएं भी आपको यात्राएं भी धार्मिक यात्राएं करने का भी मौका मिला होगा। यहाँ पे जब रहेंगे तो आपको छोटे भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस काफी अच्छे रहे होंगे। जो जातक बच्चा कंसीव करना चाह रहे थे उनके लिए भी अच्छा समय है 15 मई से पहले। 15 मई से जो आपके पंचम भाव पे देखेंगे तो जो दंपति बच्चा कंसीव करना चाह रहे थे उनके लिए बेस्ट मई है। 15 मई से पहले वो बच्चा कंसीव कर सकते हैं। गुरु की अच्छी नवी दृष्टि यहाँ पर रहेगी। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जो छात्र उच्च शिक्षा हासिल करना चाह रहे थे, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। बुध और गुरु की कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ लोग लॉटरी वगैरह में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। यहाँ से कुछ अच्छा खासा 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट अर्जित यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब गुरु 15 मई को 9वें भाव से आपके 10वें भाव में जाएंगे। गुरु का 9वें भाव से 10वें भाव में जाना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। ऐसे जातक जो रोजगार में हैं उनको अपने बॉस से ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको कुछ अचीवमेंट मिल सकता है। गुरु उनको नए ज्ञान देंगे, कुछ आप ऐसा करिए कि आपका और ग्रोथ हो। जो जातक व्यवसाय में है उनके दिमाग में आइडिया आएगा कि हम अपने व्यवसाय को किस तरह से और बड़ा करें, किस तरह से और उसमें सोच बुद्धि देंगे, किस तरह से आप इस बिजनेस से और अधिक मोस्ट आपको अर्निंग हो सकती है। ऐसे आपको अच्छे अच्छे विचार देंगे। गुरु को जब यहाँ से दृष्टि जो है आपकी 5वीं दृष्टि जो है आपके 7वें भाव पे जाएगी, यानी धन भाव पे जाएगी, तो आप एक बात मान के रखिए कि साल 2025 बीतते बीतते आपका बैंक बैलेंस काफी अच्छा हो जाएगा। पहले अभी से तो कम से कम अच्छा होगा ही। साथ साथ आपके वाणी में काफी प्रगाढ़ता आएगी, लोग आपकी वाणी को सुनना पसंद करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा हो जाएगा। आपके बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में कुछ अगर है तो उनके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गुरु की, जब यहाँ पे आ जाएंगे तो 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पे पड़ेगी। तो जो जातक गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहते थे उनके लिए काफी अच्छा समय है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि, दोनों दृष्टि पड़ने से
ऐसे जातक को अगर छोटा गाड़ी खरीदे हुए तो उनको बड़ा गाड़ी खरीदने का अगर इच्छा है तो खरीद सकते हैं। छोटे घर में रह रहे हैं तो बड़े घर बनाने की इच्छा है, कर सकते हैं। घर में कुछ बड़ा रिकंस्ट्रक्शन करवाना हो, ऑफिस भी करवाना हो, तो उनके लिए धन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अच्छा समय है उनके लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करा सकते हैं। माता का थोड़ा स्वास्थ्य के लिए चिंता रहेगी तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा जिद्दी हठधर्मिता का त्याग करिएगा, आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा, मिलेगा। हालांकि जब राहु और शनि और शुक्र जब ये आपको, जैसे मैंने बताया 28 जनवरी से 18 मई तक जब यहाँ पर रहेंगे, राहु शनि और शुक्र रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको पर्सनल लाइफ में और बिजनेस लाइफ में दोनों जगह परेशानियां होंगी। लेकिन चूंकि गुरु की जिस पोजीशन जो है आपके यहाँ पर रहेगी, तो उसके प्रभाव को जो है ना वो कम कर देंगे, है ना। क्योंकि केंद्र के गुरु और इस भाव के स्वामी होने के कारण आपकी जो परेशानियां हैं उसको काफी हद तक मिनिमाइज कर देंगे। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के आपके एकादश भाव में बैठे हैं। तो ऐसे जातक को क्या करना होगा, उसमें काफी पोटेंशियल हो सकता है वो जातक डिजर्विंग करता हो, मगर उसमें साहस की कमी दिखेगी। वो जो कार्य करना चाहेगा उसके मन में डिजर्विंग होते हुए भी उसमें साहस की कमी दिखाई देगी। और अगर वो जातक कोई गुप्त कार्य करना चाह रहा है या फिर अपने जो बिजनेस में है, जो सेक्टर जिस भी फील्ड में है, अगर वो कुछ कार्य करना चाह रहा है तो वो अपनी बातों को थोड़ा गुप्त रखे, अपने कंपटीशंस को न शेयर करे, अदरवाइज उसको नुकसान हो सकता है। अब वो अपने जो खर्चे हैं कि उस पैसे को थोड़ा सा रखे, क्योंकि उसके पैसे जो है गलत जगह यूज ना करे। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो है वो, चूंकि ये 3 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक यहाँ रहेंगे, तो उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करे तो उसके लिए काफ़ी उचित समय रहेगा। थोड़ा सा चूंकि ये चतुर्थ भाव, जब ये 4 नंबर की राशि में मंगल आते हैं, कर्क राशि में जब मंगल आते हैं तो ये नीच हो जाते हैं, तो जो उस भाव के जो प्रभाव को है कम कर देते हैं। तो ऐसे जातक को मंगल के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, मंदिर में जाएं, बूंदी का लड्डू चढ़ावे, खुद भी पावे और लोगों को भी खिलावे। भगवान हनुमान जी आपके मंगल के प्रभाव को कम करेंगे और आपके लिए काफी उचित रहेगा। केतु महाराज आपके 18 मई को आपके लग्न से निकल करके आपके द्वादश भाव में जाएंगे। केतु का द्वादश भाव में होना काफी शुभ ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ जब जाएंगे तो आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे, चिंतन से जोड़ेंगे। आपको मन में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, विरक्ति लाएंगे, है ना। थोड़े खर्चे तो बढ़ते हैं लेकिन वो भी खर्चे होते हैं तो धार्मिक कार्यों में ही खर्च होंगे। लेकिन जातक के लिए काफी अच्छा समय होगा जब केतु जो है आपके द्वादश भाव में जाएंगे। राहु का षष्ठम भाव में होना और केतु का द्वादश भाव में होना काफी शुभ ही माना जाता है। ऐसे भी कन्या राशि के जातक के लिए काफी अच्छा समय है, क्योंकि गुरु भी केंद्र में रहेंगे, शनि भी केंद्र में रहेंगे, शुक्र भी केंद्र में रहेंगे। तो ऐसा समय काफी अच्छा माना जाएगा। राहु के लिए 2 साल 2025 काफी शुभ रहेगा, ऐसा ग्रह की स्थिति बताती है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु के प्रभाव को और जागृत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवाय नमः का जाप करें, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। गुरुवार के दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए ओम राम राहवे नमः का जाप करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पशु पक्षियों को बाजरे का खिलाए, अच्छा रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, शनि के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए आपको अपने कनिष्ठ, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ कनिष्ठ जो लोग हैं उनको उनसे अच्छा व्यवहार करें और गरीबों को खिलाए पिलाए, अच्छा रहेगा। और ओम सम सनश्राय नमः का जाप करें, अच्छा रहेगा। और केतु प्रसन्न करने के लिए ओम केम केतवा नमः का जाप करें। और जो कमज़ोर लोग हैं उनको भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, बेस्ट रहेगा। आशा करता हूं कि साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए काफ़ी शुभ हो। भगवान श्री राम उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसे ही आशातीत उनको सफलता दें। जय श्री राम।